सज्जनों, राजा जनक और अष्टावक्र जी की कहानी सुनी होगी। जब राजा जनक की कचहरी में और अष्टावक्र जी गए तो वहाँ बैठ गए कुर्सी पर आराम से। तो वहाँ के जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो बड़े खिलखिला के हंसने लगे। अष्टावक्र जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। तब जा कर के जब जनक जी आए तो उनसे पूछा, जनक जी आपका क्या सवाल है? तो जनक जी कहते हैं कि महाराज, मैं स्वप्न में मैं भिखारी बन गया और जगह तो मैं राजा हूँ। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं राजा हूँ या भिखारी हूँ। तो अष्टावक्र जी बड़े जोर जोर से हंसने लगे। तब जनक जी कह रहे हैं कि महाराज हंस रहे हैं आप तो, और सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे। तब जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक जी, आपका सवाल बहुत गहरा है और अपने सवाल का उत्तर इन चमारों से प्राप्त करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो जनक जी बड़े स्पंद में पड़ गए कि आप इनको चमार बता रहे हैं, ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वेदों के जानने वाले हैं, कथावाचक हैं, मंत्रों का जाप करने वाले, तपस्या करने वाले, आप इनको चमार कैसे बता रहे हैं? तब अष्टावक्र जी कहने लगे कि जब मैं आपकी सभा में आया था तब ये सारे विद्वान आपके मेरे इस भद्दे शरीर को देख करके ये सभी खिलखिला करके हंस रहे थे। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस कैसा होता है? तो जनक जी कहते हैं कि मीठा होता है। तब जनक जी से दूसरा सवाल कहते हैं कि नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन पानी कैसा होता है? तो जनक जी कहते हैं कि शीतल होता है। तो इसी तरह से मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर अंग है, लेकिन मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हे राजन, तुम्हारा जो उत्तर है वो आत्मा के संबंधित है, इसलिए मुझे इनको चमार की स्थिति से देखना पड़ा है। ये सारे आपके विद्वान हैं, इनको किताब का ज्ञान है और शरीर का ज्ञान है और कुछ ही ज्ञान नहीं है। हे राजन, इनको मेरे शरीर का ज्ञान है, इसलिए मैंने चमार कहा है, लेकिन आपका जो उत्तर है वो प्राणों के संबंधित है, आत्मा के संबंधित है। अब आत्मा का ज्ञान इनके पास है नहीं, इसलिए ये आपको उत्तर नहीं दे सकते। तो राजा जनक को बड़ी संतुष्टि हुई। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मुझे आत्मा का ज्ञान दो। तो उन्होंने ज्ञान दिया। अब ज्ञान राजा जनक को मिला, अष्टावक्र जी ने दिया। पर सवाल इस बात का है कि ना तो अब कोई सुनाने वाला बताता है कि ये ज्ञान है, और न सुनने वाला पूछता है कि भाई हमको ज्ञान दो। अब ये बात कथाओं में ही रह जाती है। इस तरह से हमने भी पढ़ी किताबों में और सुनी और YouTube चैनल पर डाल दिया। अब आपको इस कहानी से क्या आत्मा का ज्ञान मिल गया? आपकी आत्मा का भला होगा। और लेकिन इसी तरह से लोग समझा रहे हैं और सुना रहे हैं, इस तरह से भला होने वाला नहीं है। किताबों में लिखी हुई है, उसको आदमी याद करके पढ़ करके सुना रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि भाई देखो ये लिखा हुआ है और ये प्रैक्टिकल ये ज्ञान है। और अगर उसके पास नहीं है तो वो ये कहे कि फलानी जगह मिलेगी और उस गुरु के पास मिलेगा, तब तो आदमी का भला होगा। और नहीं, ये किताबों की पढ़ी हुई बातों से मानव का भला होने वाला नहीं है। मेरा सवाल इस बात का ज्ञान जानने का विषय है,
मानने का नहीं है, पर लोग बातों से, किताबों से मनुष्य को मनवाने में लगे हुए हैं। इसीलिए मनुष्य को संतुष्टि नहीं हो रही है। इसलिए जानना चाहिए ज्ञान को कि वो कौन सा ज्ञान है।